नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। सो लास्ट वीडियो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आई। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दैट हाउ टू टाइम आपकी लाइफ में रिलेशनशिप कब होने वाला है। अब रिलेशनशिप यू कैन कैटेगराइज इट एज अ लव अफेयर ऑल्सो, यू कैन कैटेगराइज इट एज अ फिजिकल रिलेशनशिप ऑल्सो, और शॉर्ट टर्म फिजिकल रिलेशनशिप ऑल्सो। तो इसमें लव अफेयर, रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप सब इसमें ये काउंट होगा। ये जो आपको मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ, ये रूल्स आपको टाइम करने में हेल्प करेंगे। उससे पहले, बिफोर आई बिगिन विद द मेन टॉपिक, जैसे कि मैंने अनाउंस करा है कि 10 जुलाई से हमारा हमारा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स वाला कोर्स शुरू हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि अभी 7 या 8 बच्चों ने ही एनरोल करा है, उसमें से भी 4 या 5 दे वांट टू अटेंड द रिकॉर्डिंग्स ओनली। तो 2 या 3 बच्चों के लिए सिर्फ लाइव क्लास लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर किसी और को एनरोल करना है, दे कैन जस्ट लेट मी नो इन एडवांस। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, मेरा एक फुल कोर्स है एस्ट्रोलॉजी में, फुल कोर्स फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड, इट कवर्स एवरीथिंग। तो उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो जिसको उसकी रिकॉर्डिंग्स परचेज करनी है वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करें एंड आई विल शेयर यू दी सिलेबस एंड द रिकॉर्डिंग्स। ओके, सो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे अगर स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का लाइव बैच कर लेंगे, लेकिन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में मैंने जो पढ़ाऊंगा अभी वो ऑलरेडी फुल कोर्स में हमने कवर कर लिया है। सो नाउ लेट अस कम टू दी, और जिसको भी कंसल्टेशन चाहिए, काफ़ी लोग कंसल्टेशंस के लिए पूछ रहे थे, दे कैन डायरेक्टली गो ऑन टू माय वेबसाइट astrosatvik.com एंड फिल द फॉर्म एंड चूज द कंसल्टेशन प्लान। अब सबसे मेन देखिए, जो सबसे मेन जो टॉपिक है यहाँ पे, इट इज़ रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप के मामले में कौन से हाउसेज कुंडली में इंपॉर्टेंट है? देखिए, 3 हाउसेज को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, जो अगर एक्टिवेट हो जाएं, जो अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, देन द पर्सन विल बी एबल टू गेट द रिलेशनशिप और द फिजिकल रिलेशनशिप्स इजीली। पहला घर, एज यू नो, 7th हाउस, क्योंकि 7th हाउस यूनियन का माना गया, एनी काइंड ऑफ यूनियन, मेनली मैरिज, बट 7th हाउस इज द मेन हाउस। नंबर 2, 12वां घर, बिकॉज 12th हाउस इज द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स। सो वट एवर डीज विद बेड प्लेजर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सब 12वें घर से रूल होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट घर है, वो है तीसरा घर। तीसरा घर, बिकॉज तीसरा घर आपकी काम त्रिकोण का पार्ट है। व्हाट इज द काम त्रिकोण? काम त्रिकोण इज द 3rd, 7th, 11th हाउस, दीज आर द काम त्रिकोण। थर्ड हाउस को मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ। इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ काम त्रिकोण, इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ लिबिडो ऑल्सो। सो थर्ड हाउस की एक्टिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या देखेंगे, आपको क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी जातक को अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड या 3rd लॉर्ड की आ जाए, ओके, सो वेन एवर द दशा ऑफ 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड अंतर और प्रत्यंतर दशा इज देयर इन द विंशोत्तरी दशा, एट दैट टाइम person can enter into a relationship, person at that time can enter into a intimate relationship, number 1। नंबर 2, कुछ दशाएं ज्योतिष में ऐसी हैं जो नेचुरली अट्रैक्ट करती है पार्टनर, जो नेचुरली रिलेशनशिप अट्रैक्ट करती हैं। वो दशाएं कौन सी हैं? सपोज किसी की राहु में वीनस की दशा हो या वीनस में राहु की दशा हो, मीन्स राहु महादशा इज गोइंग ऑन, वीनस अंतर इज देयर, और वीनस महादशा इज गोइंग ऑन, राहु अंतर इज देयर। दिस दशा नेचुरली अट्रैक्ट्स द पार्टनर एंड इंटीमेसी। मार्स महादशा इज देयर एंड वीनस अंतर दशा लग जाए, तो मार्स की दशा हो और वीनस का अंतर हो, या वीनस की महादशा हो, मंगल का अंतर हो, तो मार्स वीनस, वीनस मार्स, राहु वीनस, वीनस राहु, these दशाज आर दी दशाज which naturally give some intimacy और relationship। इन दशाओं को हम दशा ऑफ नेचुरल मैरिज मेकर भी कहते हैं। के.एन. राव जी ने एक रूल दिया है कि राहु में शुक्र हो या शुक्र में राहु हो, दिस दशा इज कॉल्ड द दशा ऑफ नेचुरल मैरिज मेकर और मैरिज गिवर। काफ़ी केसेस में ये देखा गया है, राहु में वीनस की दशा हो या वीनस में राहु की दशा हो, तो उस टाइम पे जातक की शादी हो सकती है, मैरिज हो सकती है। मेरे पास काफ़ी एग्जाम्पल चार्ट्स हैं जिसमें राहु वीनस में, वीनस राहु में लोगों की शादियाँ हुई हैं। सो दीज टेक्निक्स जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये लिमिटेड सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए नहीं है, बट इन सम केसेस कैन इंडिकेट मैरिज ऑल्सो। ये आपको मैरिज टाइमिंग में भी हेल्प करेगा, या आपको मैरिज की टाइमिंग कैलकुलेट करने में भी हेल्प करेगा। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द दशा रूल। अब दशा में देखिए, चर दशा के अपने रूल हैं, काल चक्र दशा के अपने रूल हैं, उन पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टॉपिक बहुत
लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ ब्रॉडली यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। नाउ नाड़ी टेक्स्ट क्या कहता है? देखिए, नाड़ी में कुछ गोचर हैं जो अगर हो जाएं देन दी पर्सन विल अट्रैक्ट पार्टनर और रिलेशनशिप। एक बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है राहु का शुक्र के ऊपर। आपके कुंडली में शुक्र देखिए किस राशि में बैठा है। शुक्र आपकी कुंडली में जिस भी राशि में बैठा होगा, उस राशि के ऊपर जब राहु गोचर करेगा, मतलब आपकी वीनस के ऊपर जब राहु गोचर करेगा, तो नाड़ी क्लासिक्स और नाड़ी टेक्स्ट सेज पर्सन विल हैव सेवरल मल्टीपल रिलेशनशिप, कैन मेक रिलेशनशिप विद द वुमेन फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी और फार अवे प्लेस। तो ऐसे टाइम पे आपकी लाइफ में काफ़ी फीमेल अटेंशन आपको मिलेगी। अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग देश का, मतलब अलग अलग जो स्थान से हो सकता है, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस यू गेट दी इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ द लव अफेयर। सो राहु का गोचर आपकी लगन कुंडली में अगर शुक्र के ऊपर हो रहा है, यानी शुक्र की राशि के ऊपर हो रहा है, तो एक ये कॉम्बिनेशन है अफेयर का, फिजिकल रिलेशनशिप का। इन दिस पर्सन कैन गेट इनटू मल्टीपल फिजिकल एनकाउंटर्स। अब देखिए, इसका फीडबैक मैं आपसे मांगूंगा नहीं, दैट्स समथिंग वेरी पर्सनल। जिसको सही लगता है टेक्निक, इट्स ओके, बट आई हैव सीन दीज टेक्निक्स वर्किंग इन लॉट ऑफ केसेस। नंबर 2, अगर किसी का जुपिटर या सैटर्न वीनस के ऊपर गोचर कर जाए, मतलब आपका वीनस जिस राशि में है उस राशि के ऊपर गुरु या शनि का गोचर हो, गुरु या शनि का गोचर हो जाए, दैट कैन ऑल्सो इंडिकेट अ बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप और अ बॉन्ड और इंटीमेट बॉन्ड। इट कैन ऑल्सो गिव अ फिजिकल रिलेशनशिप। मोर देन दैट, शुक्र की राशि के ऊपर सैटर्न या जुपिटर का गोचर कैन इंडिकेट मैरिज ऑल्सो। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस वेयर पीपल गॉट मैरिड। लॉट ऑफ केसेस जुपिटर का गोचर वीनस के ऊपर था, सैटर्न का गोचर वीनस के ऊपर था। जुपिटर और सैटर्न का गोचर वीनस के ऊपर होने का मतलब क्या है? देखिए, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आप अपनी कुंडली में शुक्र की राशि देखें, शुक्र जिस राशि में है उस राशि को नोट करें और देखें कि गुरु उस राशि में कब जा रहा है या आपका शनि उस राशि में कब जा रहा है। सो दिस इज अगेन समथिंग विच कैन ट्रिगर अ रिलेशनशिप। अब ये तो एक ब्रॉड टर्म में हो गया, एक लंबे टाइमलाइन में हो गया। तो शॉर्ट टर्म वाले कौन से कॉम्बिनेशन है? देखिए, अगर आपका शुक्र या 7th लॉर्ड 3rd, 7th या 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, इट कैन इंडिकेट फिजिकल रिलेशनशिप और अ फिजिकल बॉन्ड। तो अगर आपका वीनस या आपका 7th लॉर्ड, 7th हाउस का स्वामी जो भी आपकी कुंडली में है, सो वीनस या 7th हाउस का स्वामी जब आपकी लगन कुंडली में तीसरे घर पे गोचर करे, सप्तम घर में गोचर करे या 12th हाउस में गोचर करे, एट दैट टाइम देयर कैन बी अ इंटीमेट बॉन्ड विद द पार्टनर। तो 7th लॉर्ड और वीनस का गोचर 3rd, 7th और 12th हाउस में, इट्स वेरी गुड। आपका शुक्र जब साल में एक बार जब राहु के ऊपर गोचर करेगा, मतलब आपकी कुंडली में राहु जिस भी राशि में बैठा है, तो शुक्र जब आपका राहु की राशि पे आएगा, शुक्र जब आपकी राहु की राशि के ऊपर गोचर करेगा, तो शुक्र का गोचर राहु की राशि पे भी आपको रिलेशनशिप या एक फिजिकल बॉन्ड दे सकता है। ओके, तो ये नाड़ी के कुछ गोचर हैं, दीज आर नाड़ी ट्रांजिट्स। एंड यस, इफ दैट इज अ चार्ट ऑफ अ फीमेल, अगर फीमेल नेटिव का चार्ट है तो मंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है। मार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फीमेल्स हॉरोस्कोप। तो गुरु का गोचर मंगल के ऊपर या शुक्र का गोचर मंगल के ऊपर या इस तरह के गोचर फीमेल्स को कैन गिव सम रिलेशनशिप और इंटीमेट बॉन्ड। तो फीमेल्स के हॉरोस्कोप में गुरु का गोचर मंगल की राशि पे या शुक्र का गोचर मंगल की राशि पे। और हाँ, एक और गोचर मेरे को ऐड करना था कि जब आपका शुक्र मंगल की राशि पे गोचर करे या जब आपका मंगल शुक्र की राशि पे गोचर करे, तब भी जातक का रिलेशनशिप, बॉन्ड या अफेयर बन सकता है। देयर कैन बी सम अटेंशन थ्रू दी अपोजिट जेंडर। सो शुक्र का गोचर आपकी मंगल की राशि पे या मंगल का गोचर आपकी शुक्र की राशि पे। तो ये तो कुछ दशा रूल्स थे, कुछ ट्रांजिट के रूल्स थे, कुछ आपके नाड़ी के रूल्स थे। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स आर देयर, जो पॉइंट अगर आप कैलकुलेट करो, उस पॉइंट पे जब गोचर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट करेगा तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वो बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो यूट्यूब पे इस तरह यहाँ पे शेयर करने का मतलब नहीं है, काफ़ी लोगों को बेसिक से ही मतलब होता है, इसलिए मैं बेसिक ही यहाँ पे शेयर करूँगा। दूसरी बात, इन ऑर्डर टू गेट मोर पार्टनर्स, okay, in order to get more relationship, in order to get more physical encounters, you need a strong 7th house.
और सेवंथ हाउस सभी स्ट्रांग होता है जब सेवंथ हाउस का स्वामी उच्च का हो या अपनी राशि का हो या शुभ ग्रहों से प्रभावित हो। शुभ ग्रह कौन से हैं ज्योतिष में? शुक्र, चंद्र, बुध, बृहस्पति। सो शुक्र, चंद्र, बुध, बृहस्पति आर कैटेगराइज्ड एज द बेनिफिक प्लैनेट। जितने ज्यादा शुभ ग्रह हैं आपके सप्तम घर या सेवेंथ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करेंगे, उतना ज्यादा रिलेशनशिप या उतनी ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी के एनकाउंटर्स जातक की लाइफ में बढ़ जाते हैं। ओके, जितने ज्यादा ये शुभ ग्रह सप्तम घर से लिंक्ड होंगे या सप्तम घर के स्वामी से लिंक्ड होंगे उतना अच्छा रहेगा। सप्तम घर का स्वामी अगर अच्छा है, उच्च की राशि में है या अपनी राशि में है, मीन्स सेवेंथ लॉर्ड इफ इट इज इन दी एक्सॉल्टेशन राशि और इन दी स्व राशि, तो पर्सन विल मेक रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हायर स्टेटस। सो जो लोग अपने से ऊपर के स्टेटस में शादी करते हैं, जो लोग अपने से ऊपर मतलब जिनकी शादी होती है, नाउ दिस सिनेरियो कैन बी कॉमन इन द केस ऑफ फीमेल्स बिकॉज फीमेल्स जनरली गेट मैरिड टू अ स्टेटस अबव द फादर्स फैमिली। अपने खुद के पिता के स्टेटस के ऊपर ही ज्यादा अगर लड़कियों की शादी होती है, दैट्स द काइंड ऑफ सोसाइटी वी हैव, इंडियन सोसाइटी। बट इन लॉट ऑफ केसेस यू विल सी मेनी मेल पर्सन ऑल्सो, आदमी कुछ नहीं करता है, पर्सन इज नॉट वर्किंग, इज अनएम्प्लॉयड, बट वाइफ इज सुपर वेल्दी, वाइफ इज अ मल्टी मिलियनियर। तो ये सिनेरियो कब बनता है? तो देखिए ऐसा सिनेरियो तब बनेगा जब आपका सप्तम घर का स्वामी बहुत स्ट्रांग है, साइमल्टेनियसली आपका शुक्र भी बहुत स्ट्रांग है। तो सेवंथ हाउस का स्वामी या तो उच्च का हो या अपनी राशि का हो, केंद्र त्रिकोण में हो, अच्छी स्थिति में हो, और या शुक्र अच्छी स्थिति में हो। ये दोनों ग्रह जब अच्छी स्थिति में आएंगे, पर्सन विल मेक रिलेशनशिप्स विद द पार्टनर ऑफ हायर स्टेटस, अपने से ऊपर स्टेटस होगा। और यहीं पे अगर किसी का सप्तमेश नीच हो जाए, सप्तमेश छठे, आठवें, 12वें घर में हो, या सप्तमेश और शुक्र नीच का हो, या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, शनि, मंगल, राहु, केतु से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में पर्सन विल मेक रिलेशनशिप विद ऑर्डिनरी पीपल, विल पीपल ऑफ सिमिलर और लोअर स्टेटस। ओके, सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अ पावरफुल पार्टनर, आपके चार्ट में सेवेंथ लॉर्ड वीनस बहुत पावरफुल चाहिए। या अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड या शुक्र का परिवर्तन योग भी बन गया है, एक्सचेंज योग भी, अब एक्सचेंज भी बहुत तरह के हैं, राशि परिवर्तन है, दृष्टि परिवर्तन है, नक्षत्र परिवर्तन को आई डोंट कंसिडर, तो उसको आई डोंट काउंट इट एज अ परिवर्तना। सो राशि एंड दृष्टि परिवर्तन आर देयर, सपोज योर सेवेंथ लॉर्ड एंड वीनस आर इन्वॉल्वड इन द परिवर्तन योगा, लाइक अ राशि परिवर्तन और अ दृष्टि एस्पेक्ट एक्सचेंज, तब भी पर्सन कैन इन्वॉल्व इनटू अ रिलेशनशिप विद द पार्टनर ऑफ हायर स्टेटस। यहाँ पे मैं फीमेल नहीं बोलूंगा, ये फीमेल्स के लिए भी टेक्निक एप्लीकेबल है, ये मेल्स के लिए भी टेक्निक एप्लीकेबल है, दोनों के लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी। सो दे विल मेक स्टेटस, दे विल मेक रिलेशनशिप विद द हायर स्टेटस। ओके, और सप्तमेश अगर 6, 8, 12 में हो या नीच का हो, देन इट इज सेड द पर्सन विल मेक रिलेशनशिप विद द मीन पीपल, और अपने से स्टेटस में नीचे रहेगा पार्टनर, एंड दीज कॉम्बिनेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप। नंबर 2, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए 12वां घर एज आई टोल्ड इज द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स। योर लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज, मैरिज कैसी रहेगी, कितनी लंबी चलेगी, 12वें घर पे काफी हद तक डिपेंड करता है। 12वां घर ही ज्योतिष में उपद लगन की कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो मेरे काफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहे हैं चार्ट देखते टाइम। अगर 12वां घर आपका पाप पीड़ित हो, मतलब आपके 12वें घर में शनि, मंगल, राहु, केतु का इन्फ्लुएंस हो, या 12वें घर में मल्टीपल मेलेफिक्स हो, या मल्टीपल मेलेफिक 12वें घर को दृष्टि देते हो, इट कैन इंडिकेट अ थ्रेट टू दी मैरिज। हो सकता है मैरिज खराब हो जाए, मैरिज टिके ना, मैरिज में प्रॉब्लम आ जाए, मैरिज कैन गेट हैम्पर्ड, मैरिज कैन गेट डिस्ट्रॉयड, मैरिज कैन गेट डिस्टर्ब्ड अगर आपका 12वां घर पाप पीड़ित है, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, लैक ऑफ बेड प्लेजर्स बिटवीन दी पार्टनर। सो 12वां घर खराब नहीं होना चाहिए, 12वां घर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 12th हाउस को आप खास कर देखें, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या मतलब उसका स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, एंड साइमल्टेनियसली आपका जो 7th हाउस है, 7th हाउस का स्वामी ऑस्पिशियस होना चाहिए, देन ओनली द पर्सन कैन मेक हायर स्टेटस। नाउ आई रिमेंबर अ टेक्निक बाय एस.के. मेहता जी। तो एस.के. मेहता जी की एक टेक्निक मुझे याद आती है। बेसिकली द टेक्निक इज, अगर जातक का सप्तम घर का स्वामी नीच है या पाप ग्रहों से पीड़ित है या छठे, 8वें, 12वें घर में है, और शुक्र भी साइमल्टेनियसली पीड़ित है, छठे, 8वें, 12वें में है, या
it is also in a bad condition. तो जातक को एसटीडी होने के योग बन सकते हैं या प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड कोई बीमारी होने के योग बन जाएंगे. 7th लॉर्ड इन दी 6th, 8th और 12th हाउस, 7th लॉर्ड नीच और पाप पीड़ित, शुक्र नीच और पाप पीड़ित, एंड दोनों शुक्र और 7th लॉर्ड अगर खराब स्थिति में चले गए, द पर्सन माइट डेवलप सम एसटीडी और सम सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड हेल्थ इश्यूज. अब वो कुछ भी हो सकता है, डैट हेल्थ इशू कैन बी एनीथिंग, बट दीज पीपल, इनकी जो पोटेंसी है, इनका जो मतलब जो पोटेंसी है, इट फॉल्स डाउन, मतलब वो कम हो जाती है. तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो इट कैन इंडिकेट सम डेफिशिएंसी ऑल्सो. तो ये चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए. दिस कैन ऑल्सो कॉज इश्यूज इन दी मैरिज. तो 7th लॉर्ड की स्थिति देखिएगा, पाप पीड़ित ना हो, इस तरह की स्थिति में ना हो तो जातक को ये प्रॉब्लम आ सकती है. देयर कैन बी एसटीडी और सम डेफिशिएंसी इन दी बॉडी. ओके, एंड देयर सर्टन तिथीज. देखिए कुछ तिथीज हैं जिनमें किया हुआ यूनियन जो होता है दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ यूनियन इज डन ऑन पूर्णिमा और अमावस्या, सो अमावस्या तिथि के दिन अगर यूनियन हो हस्बैंड वाइफ का, या आपका जो दूसरी जो तिथि है सबसे इम्पॉर्टेंट, अमावस्या एंड पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन अगर सपोज यूनियन होता है, सो इट कैन कॉज सम इश्यूज. दैट यूनियन इज नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. चिल्ड्रंस born out of such union will be having some physical deformity या physically handicapped हो सकते हैं. तो एक चीज़ ध्यान रखें, whenever you are planning the child, whenever you are planning the children, तो चाइल्ड प्लानिंग की जब भी आपका मतलब आप चाइल्ड प्लानिंग के प्रोसेस में हो, तो मेक श्योर दी कंसेप्शन और दी इंटीमेसी हैपन्स ऑन अ गुड तिथि, गुड मुहूर्त. सपोज इंटीमेसी और कंसेप्शन इज हैपनिंग ऑन अमावस्या, इट इज हैपनिंग ऑन पूर्णिमा, तो पूर्णिमा एंड अमावस्या में कंसीव हुए बच्चों को अनलकी माना गया. दे माइट गेट फिजिकल डिफॉर्मिटी ऑल्सो, दे माइट फेस chronic health problems or some born health issue. So अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन if there is the intimacy and it leads to conception of the child, तो वो बहुत negative है. So avoid these तिथिज. अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, these तिथिज are not considered good. Okay, ये तिथि अच्छी नहीं मानी गई. और जो आपके गंडंत नक्षत्र हैं, जो कुछ नक्षत्र हैं जो, अब उस नक्षत्र वाले कॉन्सेप्ट को मैं छोड़ देता हूँ. ओके, गणतंत्र वाले पॉइंट को, दैट पॉइंट आई लीव, क्योंकि वो अभी थोड़ा डिटेल में मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. बट ये तिथि वाला आपने पॉइंट याद रखना है. सो दी लॉट ऑफ थिंग्स मैटर फॉर अ सक्सेसफुल चाइल्ड बर्थ. किस मुहूर्त में यूनियन हो रहा है, एट दैट मुहूर्त इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर यू डोंट गेट इन टू अ यूनियन ड्यूरिंग अमावस्या और पूर्णिमा. ओके, ये दो तिथियाँ अच्छी नहीं मानी गई बेसिकली इन चीज़ों के लिए. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. सो या ये कुछ चीज़ें हैं. दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल इंटीमेसी. थोड़ा छोटा ये वीडियो रहेगा, बट आई थिंक लॉट ऑफ व्यूअर्स विल गेट सम इंसाइट्स अबाउट इट. अब देखिए, ज्योतिष में हर एक टेक्निक, मैं बहुत बार बोलता हूँ, इज अ इंडिकेटिव ऑफ अ प्रोबेबिलिटी. हर एक टेक्निक ज्योतिष में एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करती है. हर एक टेक्निक. हमारा काम क्या है एज एन एस्ट्रोलॉजर, हम 4 या 5 टेक्निक्स कंबाइन करते हैं और कंफर्म करते हैं कि हाँ यही इवेंट होगा. सो आप ब्लाइंडली ये टेक्निक लगा के ये मत बोलिए कि मेरे चार्ट में तो काम नहीं कर रहा है जी, ये तो मेरे चार्ट में एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि एवरी टेक्निक इंडिकेट्स अ पॉसिबिलिटी. यू नीड टू रिकन्फर्म इट. एनी इवेंट शुड बी रिकन्फर्म्ड फ्रॉम विंशोत्तरी दशा, काल चक्र दशा, चर दशा एंड हाउस एक्टिवेशन, प्लैनेट एक्टिवेशन, तब जाके एक इवेंट होता है. बट चलिए, दीज टेक्निक्स आई थिंक will help you guys a lot in predicting the outcome. और वो पूर्णिमा और अमावस्या वाला पॉइंट याद रखिएगा, that is very important. if तिथि is पूर्णिमा और अमावस्या, so that is not considered good for the conception. So that's how you can utilize this information. but मतलब ये एक basic तो नहीं कहूँगा, but lot of viewers wanted about this टेक्निक्स. काफ़ी लोगों को ये टेक्निक्स चाहिए थी, इसलिए आई थॉट आई शुड बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट. सो या बाकी जिन लोगों को भी कंसल्टेशन चाहिए, दे कैन गो ऑन टू माय वेबसाइट. और एज आई टोल्ड,
कोर्स हम करवाएंगे अगर कुछ बच्चे और आ जाते हैं, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग्स ही हैं तो मेरा पुराना कोर्स अवेलेबल है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आप परचेज कर लें। तो और इट इज़ बेसिक्स टू एडवांस टू फुल है, दिस इज़ ओनली ऑन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। सो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या सीखना है। ओके, एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क व्हाई यू आर शेयरिंग द कोर्सेज एंड ऑल दीज थिंग्स। सी, मैं अपनी हर वीडियो पे, लगभग हर वीडियो में कोई ना कोई नई बुक रिवील करता हूँ। एवरी वीडियो आई रिवील अ गुड बुक, अ गुड क्लासिक टू रीड। अभी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, इफ़ यू हैव द पोटेंशियल, बाय दैट बुक, रीड इट, लर्न इट योरसेल्फ। अगर आप नहीं कर सकते हो तो उसके लिए कोर्सेज होते हैं। सो अगर मैं कोई बुक का रेफरेंस दे रहा हूं, एंड आई डोंट गिव, मैं ऐसे नॉर्मल कोई बुक का रेफरेंस नहीं देता, आई ऑलवेज गिव ऑथेंटिक बुक रेफरेंस जो आपको एक्चुअल में प्रेडिक्शंस में हेल्प करेगा। सो इफ आई एम गिविंग अ रिकमेंडेशन, बाय दैट बुक एंड लर्न योरसेल्फ। एंड अगर आप वो नहीं कर सकते तो उस चीज के लिए कोर्सेज हैं। ओके, दैट इज द पर्पस ऑफ कोर्स। बाकी बुक का नाम छुपा के कोई मतलब नहीं है, दैट्स द पब्लिक डोमेन। सो सेल्फ लर्निंग बहुत अच्छी चीज है, बट इफ यू कांट देन ज्वाइन कोर्सेज, दैट्स ऑल आई कैन सजेस्ट। ओके, सो या ये कुछ चीज़ें हैं। आने वाली वीडियोस का आपको कुछ आउटलाइन बताऊं तो आने वाले हफ्ते में हमारे पास 2 बहुत स्पेशल गेस्ट आएंगे। एक तो शंकर जी हैं, शंकर अडवाल जी। शंकर अडवाल जी विल मेक अ वीडियो ऑन राहु। राहु को वो बहुत अलग स्टाइल से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वेरी सीनियर एस्ट्रोलॉजर एंड आई रियली एडमायर हिम अ लॉट। और एक और हमारे बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको काफ़ी लोग नहीं जानते, उनको मैं अपने चैनल पे ला रहा हूँ। उनका वीडियो भी अगले हफ्ते आएगा। शंकर जी का वीडियो इस संडे को आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। ऑन दिस संडे देयर विल बी अ वीडियो बाय शंकर अडवाल जी ऑन राहु, एक्सप्लेनिंग ऑल अबाउट राहु। संडे को आप राहु वाला वीडियो शंकर जी द्वारा जो बताया जाएगा वो आप देख सकेंगे। और नेक्स्ट वीक जब गुरु पूर्णिमा है 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को जो मेरे एक और स्पेशल गेस्ट हैं उनका वीडियो मैं शेयर करूंगा। सो दैट इज समथिंग विच यू कैन बी रेडी। वो जेमिनी के ऊपर आपको बताएंगे, जेमिनी ज्योतिष के ऊपर आपको बताएंगे। सो let's wait. So this was the outline for the upcoming timeline. So I wanted to inform you guys कि ये कुछ इस तरह हम आगे अब proceed करेंगे. So yeah, thank you so much. Let's meet in the next video.